नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसके अंदर क्लास नंबर 13 है आज और टॉपिक रहेगा राजस्थान की भाषा व बोलियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और संपूर्ण का संपूर्ण टॉपिक एक ही क्लास के अंदर आज हम देखने वाले हैं हस्तलिखित नोट्सों से। दोस्तों तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी जीके पेपर फेस्ट पेपर के लिए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं हमारे, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी करें, समय कम है, तैयारी में लग जाएं, नोट्स प्राप्त जरूर कर लें। दोस्तों तो चलते हैं क्लास की ओर। शेयर कर दें एक बार सभी साथी जल्दी से। मित्रों बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग आपको मिलेगी देखने को। राजस्थान के निवासियों की मातृभाषा क्या है मित्रों? राजस्थानी है। आगे देखिए, भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी बारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। जो राजस्थानी भाषा है यह बारोपीय भाषा परिवार का क्या है? सदस्य है। दोस्तों मुख्यतः राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। यह ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको घुमा देते हैं। तो राजस्थानी भाषा की मुख्यतः उत्पत्ति किससे मानी गई है? शौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में विभिन्न मत है। कैसे मित्रों? जैसे कि डॉक्टर एल.पी. टेसिटोरी मानते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मानते हैं नागर अपभ्रंश से, और के.एम. मुंशी व डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया मानते हैं गुर्जर अपभ्रंश से। ये तीनों के तीनों स्टार बने हुए हैं, यहां पर देख लें आप, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर तीनों विद्वानों के जो मत है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। विक्रम संवत 835 सन 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित क्वेलाई माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी शामिल किया गया है। तो क्वेलाई माला ग्रंथ है वो किसका है? उद्योतन सूरी का है, जिसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन है और उनमें आपकी मरु भाषा को भी शामिल किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की क्या है? भाषा है। मारवाड़ क्षेत्र की क्या है? ये भाषा है। दोस्तों कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि एवं अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी पश्चिमी राजस्थान की भाषा के रूप में मारवाड़ी भाषा को शामिल किया गया है। क्वेलाई माला हो गया, कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमणि हो गया, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी हो गया। इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? मारवाड़ी भाषा यानी कि मरु भाषा का वर्णन मिलेगा। दोस्तों आगे चलिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यह पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो वैज्ञानिक विश्लेषण राजस्थानी भाषा का किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। दो बातें, वैज्ञानिक विश्लेषण की बात हो या राजस्थानी नाम का प्रयोग हो भाषा के लिए, किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। दोस्तों अब देखिए राजस्थानी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। गुर्जर अपभ्रंश में माने तो 11वीं से 13वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी में, मध्य राजस्थानी 16वीं से 18वीं शताब्दी में, और अर्वाचीन राजस्थानी जो वर्तमान में हम प्रयुक्त कर रहे हैं यह 18वीं से वर्तमान 18वीं सदी से लेकर वर्तमान तक चली आ रही है। दोस्तों आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। 1650 से 1850 ईस्वी
का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 1650 से 1850 ईस्वी। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है। 1961 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बोलियां हैं? 73 बोलियां हैं दोस्तों। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी तथा राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की मातृभाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा है और राजभाषा की बात करें तो हिंदी है दोस्तों। राजस्थानी लिपि को महाजनी या बनियावटी लिपि भी कहते हैं। जो राजस्थानी लिपि है इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महाजनी या बनियावटी लिपि कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए, इस लिपि का प्रयोग, जो राजस्थानी लिपि है इसका प्रयोग महाजनों द्वारा बही खातों में किया जाता था। किस में किया जाता था? महाजनों द्वारा बही खातों में। इसी वजह से इस लिपि को किन किन नामों से जानते हैं मित्रों? महाजनी या बनियावटी लिपि के नाम से जानते हैं। इस लिपि के जो अक्षर है वो मुड़िया कहते हैं। इस लिपि यानी राजस्थानी लिपि के अक्षरों को क्या कहा जाता है? मुड़िया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। राजस्थानी भाषा भारतीय भाषाओं की दृष्टि से 7वें स्थान पर है तथा विश्व की भाषाओं में 16वें स्थान के ऊपर आती है राजस्थानी भाषा। भारतीय भाषाओं में देखें तो 7वें नंबर पर है और विश्व की भाषाओं में 16वें स्थान पर है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलिए मित्रों, अब देखते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। देखिए मित्रों, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई जो इस प्रकार है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक के अंदर राजस्थानी भाषा की जो 5 शाखाएं बताई है वो कौन सी है? वो है आपकी पहली पश्चिमी राजस्थानी, दूसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, तीसरी आपकी है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, चौथी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी भाषाएं। मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती व अहिरवाटी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी व रागड़ी और दक्षिणी राजस्थानी के अंदर निमाड़ी व बिली बोलियों को क्या किया था? इन्होंने शामिल किया था। स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार मैं इसको हटा दूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो साथी है ऐप से नोट्स नहीं ले रखे हैं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। यह है दोस्तों 5 उपशाखाएं राजस्थानी भाषा की जो आपके सामने है। अब एक एक के बारे में, एक एक भाषा कहां कहां पर बोली जाती है, बोलियां, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों आगे देखिए। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी बोलियों को निम्न 2 भागों में बांटा है। अब मित्रों पहले हमने देखा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, अब आ गए हैं टेसीटोरी। अब टेसीटोरी ने 2 भागों के अंदर बांटा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को क्या कहा गया है? डिंगल कहा जाता है। इसके अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावाटी बोलियां सम्मिलित है और प्रमुख मानक बोली मानी जाती है पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी बोली। पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक रूप को कहा जाता है पिंगल। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक को क्या कहा जाता है? डिंगल। और पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक को पिंगल कहा जाता है। अब पिंगल के अंदर ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी बोलियां हैं जो सम्मिलित है और इनमें जो प्रमुख मानव बोली है वो कौन सी है मित्रों? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली है। एक बार जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहां से ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां से क्वेश्चन आपके। चलते हैं मित्रों आगे और अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां
जिनके अंदर सबसे पहले आपकी आएगी मारवाड़ी दोस्तों। कौन सी आ रही है? मारवाड़ी। प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा। मारवाड़ी का प्राचीन नाम था मरुभाषा। पश्चिमी राजस्थान की मानक बोली है ये। पश्चिमी राजस्थान की क्या है? मानक बोली। मारवाड़ी प्रारंभ कब हुई? 8वीं शताब्दी के अंदर। कब हुई? 8वीं शताब्दी में। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। चाहे राजस्थान में विस्तार की दृष्टि से देखें या जो साहित्य है उनकी दृष्टि से हम देखते हैं तो मारवाड़ी समृद्ध व महत्वपूर्ण भाषा राजस्थान की है दोस्तों। कहां कौन से जिलों में विस्तार है इसका? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, पाली में, नागौर में, जालोर में, सिरोही में। अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन कहां से बनेगा? इन जिलों में मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर में बोली जाती है। कहां पर? जोधपुर जिले के अंदर विशुद्ध मारवाड़ी भाषा है जो बोली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से ये। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं दोस्तों। और दूसरा जो ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप है उसको पिंगल कहते हैं। उत्पत्ति किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से। गुर्जर अपभ्रंश से। प्रमुख उपबोलियां मारवाड़ी की प्रमुख बोलियां उपबोलियां हैं मेवाड़ी, गोडवाड़ी, बागड़ी, खेराड़ी, शेखावाटी, नागौरी, बीकानेरी, देवड़ावाटी। ये क्या है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। चलिए मित्रों, इनके बारे में कहां कहां पर यह बोली जाती है देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी मेवाड़ी दोस्तों। यह मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। कहां पर बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर यह बोली जाती है। और राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली, पहली तो मारवाड़ी, दूसरी मेवाड़ी दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक है जो आपको मेवाड़ी भाषा में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मेवाड़ी भाषा के अंदर। यह पहली बोली मेवाड़ी, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण बोली। आगे चलते हैं तो आती है हमारे वागड़ी। वागड़ी देखिए डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। वागड़ी कहां पर प्रचलित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में आपको वागड़ी बोली मिलेगी। इस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। कारण क्योंकि गुजरात सटा हुआ है, इस वजह से वागड़ी बोली पर गुजरात का प्रभाव पड़ता है। यह बीलू में भी प्रचलित है। वागड़ी बोली भील समुदाय उसमें भी प्रचलित है। और बीली बोली इसकी सहायक बोली है। जो बीली बोली है वो क्या है? इसकी सहायक बोली है। किसकी? वागड़ी की दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी बोली आती है शेखावाटी। मारवाड़ी की है, उपबोली है। राज्य के शेखावाटी क्षेत्र जैसे सीकर, झुंझुनू और चूरू में बोली जाने वाली भाषा है। इस पर मारवाड़ी व ढूंढाड़ी जो जयपुर आसपास में बोली जाती है और मारवाड़ी दोनों का शेखावाटी पर क्या है? प्रभाव है। और शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू और चूरू के अंदर यह बोली जाती है। आगे आती है हमारी बीकानेरी। बीकानेरी भी है मारवाड़ी की उपबोली। बीकानेर व उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर बीकानेरी बोली जाती है दोस्तों। मैं बोली यानी बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली है वो है बीकानेरी दोस्तों। आगे चलते हैं। मारवाड़ी की नेक्स्ट उपबोली आती है हमारे देवड़ावाटी। मारवाड़ी की क्या है? ये उपबोली है और सिरोही क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। याद आपको क्षेत्र रखना है, कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जा रही है? देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। आगे आती है गोडवाड़ी। मारवाड़ी की क्या है? यह भी उपबोली है और जालोर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली यानी पाली में बोली जाने वाली भाषा है। बाली, गोडवाड़ी में पाली को बाली बोला जाता है। तो कहां से? सिरोही से पाली के मध्य यह बोली है, प्रारंभ होकर बाली, पाली में बोली जाने वाली बोली है। आहोर तहसील के पूर्वी, जालोर में आहोर तहसील के पूर्व से प्रारंभ होती है और पाली तक यह बोली जाती है दोस्तों। जो बिसलदेव रासो है ना, वो इसी बोली की प्रमुख रचना है। बिसलदेव रासो ग्रंथ इसी बोली के अंदर लिखा गया है।
तो देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र की है, गोडवाड़ी है जो जालोर और पाली का क्षेत्र आता है इसमें। आगे चलिए, आगे आ रही है हमारे खेराड़ी। खेराड़ी है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। खेराड़ी तीन जो बोलियां उनका मिश्रण है। पहला तो मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र की, ढूंढाड़ी जो जयपुर क्षेत्र की, हाड़ौती जो कोटा साइड में बोली जाती है। इनका मिला जुला रूप है आपकी खेराड़ी जो शाहपुरा तहसील, भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। आगे आ रही है नागौरी, मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है ये। नागौर क्षेत्र के आसपास बोली जाने वाली बोली, लगभग ये मान लो कि नागौर के चारों ओर का क्षेत्र है, वहां पर जो बोली बोली जाती है उसको कहते हैं क्या, नागौरी बोली। और मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है। आगे चलिए, आगे आपके आ रहा है थली। देखिए मित्रों, थली क्या है, उत्तरी मरुभूमि अर्थात बीकानेर, नागौर और चूरू का अधिकांश भाग एवं दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि थली कहलाती है। यहां थली बोली प्रचलित है। तो बीकानेर, नागौर और चूरू, ये आपका नागौर है, ये आपका चूरू है, ये आपका बीकानेर है और ये आपका यहां पे गंगानगर है। तो यहां पर जो ये बोली बोली जाती है यह है थली बोली दोस्तों। कौन सी है, थली बोली। आगे चलिए मित्रों, आगे आ रही है ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थान की प्रधान एवं मानक बोली है। कौन सी, ढूंढाड़ी दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की प्रधान एवं मानक बोली। मारवाड़ी के भाग हमने पढ़ लिए, अब क्या कौन से आ रहे हैं हमारे, ढूंढाड़ी आ रही है। अब इसके जो उपबोलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों देखिए, पूर्वी राजस्थान की प्रधान व मानक बोली, उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। जो उत्तरी जयपुर है, जयपुर लंबा फैला हुआ है ना आगे, तो उत्तरी जयपुर को छोड़ दो आप, उत्तर की दिशा में जो लंबा फैला हुआ है उसको छोड़ दो, बाकी पूरा जयपुर है, किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर, मेरवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो है ढूंढाड़ी दोस्तों। इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का क्या मिलता है, प्रभाव दिखाई देता है। किस किस का, गुजराती का, मारवाड़ी का और ब्रज भाषा का। इसे जयपुरी या जाड़साई बोली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज, किस बोली को जाड़साई बोली कहा जाता है, ढूंढाड़ी को कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। आगे चलिए, आगे देखते हैं ढूंढाड़ी के बारे में। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की रचना 8 देश गुजरी में मिलता है। जो ढूंढाड़ी है इसका प्राचीनतम उल्लेख जो 18वीं सदी की रचना है 8 देश गुजरी में मिलता है दोस्तों। ढूंढाड़ी भाषा का साहित्य रूप में क्या कहा जाता है, पिंगल, और मारवाड़ी भाषा को साहित्यिक रूप में डिंगल। समझे मित्रों, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, हाड़ौती है, नागरचौल है, तोरावटी है, काठेड़ी है, मेवाती है, मालवी है, अहिरवाटी है, निमाड़ी है, राजावटी है, रागड़ी है और चौरासी है। यह सभी किसकी है, ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोलियां। हाड़ौती, नागरचौल, तोरावटी, काठेड़ी, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी, निमाड़ी, राजावटी, रागड़ी, चौरासी, यह सभी क्या है आपके ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोलियां। अब एक एक के बारे में, इन उपबोलियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आइए आपकी हाड़ौती दोस्तों। देखिए हाड़ौती ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोली है। हाड़ौती क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है दोस्तों। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग, हाड़ौती का है जो भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम केलॉग की हिंदी ग्रामर में, किसकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, केलॉग की जो हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया है। किसका, हाड़ौती का प्रयोग। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो किसमें है, हाड़ौती भाषा में है। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं आपको हाड़ौती के अंदर देखने को मिलेंगे। वर्तनी या उच्चारण की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में क्या है, कठिन बोली है।
चाहे वर्तनी की बात करो, चाहे उच्चारण की बात करो, राजस्थान की बोलियों की सबसे कठिन बोली आपकी हाड़ौती बोली है। आगे चलिए मित्रों, हाड़ौती से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है तोरावटी। कौन सी है मित्रों? तोरावटी। झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग में बोली जाने वाली तोरावटी कहलाती है। झुंझुनू का तो ले लो आप दक्षिणी भाग, सीकर का ले लो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग, और जयपुर जिले का उत्तरी भाग। यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है तोरावटी बोली। काठेड़ी जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। जयपुर जिले का जो दक्षिणी भाग है वहां पर बोली जाती है, उसको कहते हैं काठेड़ी बोली दोस्तों। नेक्स्ट है चौरासी बोली। जयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम एवं टोंक जिले के पश्चिम भाग में प्रचलित है। जयपुर का हो गया दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में टोंक, तो टोंक का हो गया पश्चिम भाग। यहां पर जो बोली बोली जाती है उसको कहते हैं चौरासी बोली दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारी बोली आती है नागरचोल। सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर जिला है उसके पश्चिमी भाग, टोंक जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है। नागरचोल कहां पर बोली जाती है? ढूंढाड़ी की जो उपबोली है, देखिए ध्यान से, नागरचोल सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग के अंदर और टोंक जिला का दक्षिणी और पूर्वी भागों में यह बोली जाती है। राजावटी, राजावटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में, जयपुर जिले का जो पूर्वी भाग है वहां पर जो बोली बोली जाती है वो है राजावटी बोली दोस्तों। आगे आती है हमारी मेवाती बोली, जो इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट उपबोली है हमारी, वो है मेवाती, जो है ढूंढाड़ी की उपबोली। देखिए मित्रों, अलवर और जो भरतपुर जिलों का क्षेत्र है यहां पर आपको मेव जाति की बहुलता मिलेगी। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मेवात के नाम से जाना जाता है। अतः यहां पर जो बोली जाने वाली बोली है उसको क्या कहेंगे? हम मेवाती कहेंगे। तो अलवर और भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जाति की अधिकता बहुलता के कारण मेवात कहलाता है और मेवात में बोली जाने वाली बोली मेवाती है। मेवात, मेवाती दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आता है? यहां से मेवाती से क्वेश्चन बनकर आया, डीपली क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो यहां से आएगा। यह देखिए आपके सामने 3 लाइन है। यहां से देखिए, अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़। अलवर की है किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ व लक्ष्मणगढ़। और भरतपुर की है कामा, डिग और नगर। इन तहसीलों के अंदर मेव जाति की बहुलता है और यहां पर क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। अब देखिए, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव सर्वाधिक है। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज का, क्योंकि आगे यूपी के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है दोस्तों। आगे देखिए मेवाती के बारे में, आगे है लालदासी व चरणदासी संप्रदाय का साहित्य आपको मेवाती भाषा में मिलेगा। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय है, इनका साहित्य किसी भाषा में है? मेवाती भाषा में। दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं भी मेवाती भाषा में। लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं सभी किसमें है? मेवाती भाषा के अंदर मिलती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आ रही है हमारे अहिरवाटी। आभीर या अहिर, ध्यान से पढ़ लेना, यह क्वेश्चन है। अहिरवाटी, आभीर या अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसको हीरवाटी, हीरवाल भी कहा जाता है। जो आभीर या अहिर जाति का क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है अहिरवाटी, और इसी अहिरवाटी को हीरवाटी, हीरवाल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों नाम उपनाम है इसके। उपबोली है ढूंढाड़ी की, लेकिन इसके भी उपनाम है। आगे देखिए अहिरवाटी के बारे में। अहिरवाटी, इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है। जहां पर अहिरवाटी बोली जाती है ना, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राठ कहा जाता है। इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राठी भी कहते हैं। राठी गाय जहां पर सर्वाधिक पाई जाए वो है अलवर क्षेत्र, और वहीं पर बोली जाती है राठी।
अहिरवाटी, हीरवाटी, हीरवाल बोली दोस्तों। यह मुख्यतः अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। तो अलवर की बहरोड हो गई, अलवर की मुंडावर हो गई और जयपुर की कोटपुतली तहसील के अंदर जो उपबोली बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है, वो है अहिरवाटी, हीरवाटी, हीरवाल या राठी दोस्तों। आगे चलिए, ढूंढाड़ी की नेक्स्ट आती है हमारे मालवी। ये मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मालवा क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली भाषा मालवी बोली है दोस्तों। देखिए, इस बोली में मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। मालवी में आपको मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं मिलेगी दोस्तों। यह एक कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। मालवी भाषा है वो कानों को प्रिय होती है और क्या होती है, कोमल भाषा होती है। आगे देखिए, नीमाड़ी, इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। मालवी की उपबोली है आपकी कौन सी, नीमाड़ी। इसे दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, बिली और खानदेशी का क्या है, प्रभाव है दोस्तों। और अंतिम हमारी उपबोली है वो है रागड़ी। मालवा के राजपूतों में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रित रूप है। यह एक कर्कश बोली है, समझना यहां से। मालवा के जो राजपूत है वो बोलते हैं रागड़ी बोली, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित रूप है ये, और ये कर्कश यानी कानों को प्रिय आवाज या बोली नहीं है दोस्तों। तो राजस्थान की भाषा और बोलियां आपके सामने है। कैसी लगी आज की ये क्लास, एक बार कमेंट कर दे, जल्दी से कमेंट करके बता दे मित्रों। और जिन साथियों ने अभी तक नोट्स है वो परचेज नहीं किए हैं या प्राप्त नहीं किए हैं, वो ऐप यहां पे देखिए, ये नाम दिया गया है, इसी नेम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करें और ऐप के अंदर स्टोर का ऑप्शन है, वहां पर मिल जाएंगे सभी आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए मेरे साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।